अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि सुल्तान उरहान साहब जमलक किले से वापस बोरसा में आ चुके होते हैं और अपने महल में आगे बढ़ते हुए मरकजी कमरे की जानब बढ़ रहे होते हैं और वो निहायत गुस्से में भी दिखाई दे रहे होते हैं। और फिर इसके बाद मरकजी कमरे का दरवाजा खुलता है। खलील अंदर दाखिल होता है और कहता है, दस्तूर सुल्तान उरहान गाजी हजरत। और फिर उरहान साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ हलीमा, फातिमा, मलहून और बाकी सरदारान मौजूद होते हैं। सब ने अपना सर झुकाया हुआ होता है और उरहान साहब अपने तख्त के पास पहुंचते हैं और उस पर विराजमान हो जाते हैं और कहते हैं, जरकुतय साहब, शाहीन शाह साहब का सुराग लगाने वाले सिपाहियों की कोई खबर है? जरकुतय कहता, सुल्तान अभी तक कोई खबर नहीं मिली। सुल्तान कहते, हमारे वो सरदार जिन्हें जंग में हमारी सफों में होना चाहिए था वो लापता है और वो हम नस्ल जिनके हमारे खिलाफ होने की तवक्को न थी वो अस्पोर्चा की तरफ थे। फातिमा कहती, अरे इतना साहब, अस्पोर्चा ने हमारे खिलाफ इत्तेहादी इकट्ठे करने में जरा भी देर नहीं की। बुरान कहता, अरे इतना साहब, इस तैमूरताश कुत्ते के साथ जो हमने किया जाहिर है इसकी वजह से वो हमारे खिलाफ महाज खड़ा करेगा। सुल्तान जरकुतय कहता, भाई भाई के खिलाफ? हाँ, कुफार के साथ मिलकर महाज बनाना ये तो सरासर गद्दारी है। सुल्तान कहते, और इस गद्दारी की कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी। मालहून कहती, अरितना के अलावा एक और गद्दार भी है जिससे हिसाब लेना बाकी है। दरसोन नामी वो गाफिल काजी के पास ले जाते वक्त हमारे सिपाहियों के हाथों से निकल भागा है। हलीमा ने उसे देखा तो तीर मारा लेकिन सब बेसूद रहा। तो उरहान साहब कहते, हमारे कबीले में आना एक जुर्म था, अदालत के इंसाफ से भागना 1000 गुना बड़ा जुर्म है। अब अगर वो हमारे सामने आया तो उसे हमारे गजब के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। किसी दौरान बाहर से शाहीन शाह साहब की आवाज आती है, क्या अंदर आने की इजाजत है मेरे सुल्तान? और फिर इसके बाद इजाजत मिलते ही शाहीन शाह साहब कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और मुंह लटकाए सुल्तान की जानब बढ़ते हैं। आउची साहब, दिलीजे साहब और यगीत भी उनके हमरा होते हैं। शाहीन शाह साहब आकर कहते, जंग में ना पहुंच पाने के बाद आपके सामने इस तरह खड़े होना हमारे लिए बायसे शर्म है मेरे सुल्तान। तो सुल्तान खड़े होकर कहते, तो फिर बताओ तुम कहाँ थे? वो क्या चीज थी जिसने तुम्हें जंग से दूर रखा और अब इस नदामत के साथ हमारे सामने ला खड़ा किया? तो शाहीन शाह साहब कहते, सुल्तान, हम पर घात लगाकर हमला किया गया, हमारा रास्ता रोक लिया गया था। सुल्तान गुस्से से पूछते, किसकी तरफ से? तो शाहीन शाह साहब कहते, उनके पास अरितना रियासत का परचम था, एक सख्त मुकाबला हुआ, हमें समझ नहीं आया कि उनका मकसद क्या था। यह सुनकर बुरान और जरकुतय सुल्तान की जानब देखते हैं तो सुल्तान कहते, हम समझ गए थे शाहीन शाह साहब, हम समझ गए थे। गिद्दड़ और लगड़ बगे भेड़ियों के साथ सरहदों को कब्रिस्तान बनाने के वास्ते इकट्ठे हो गए हैं, मगर हमारे गजब से अगर कुछ चकना चूर होगा तो वो सिर्फ इनके दिल होंगे। खुशकिस्मती से आप सलामत बच गए, बाकी सब अहम नहीं। इस पर शाहीन, औची और दिलेजे अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं जबकि यगीत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जबकि दूसरी जानब पहाड़ी पर मौजूद एक खुफिया जगह पर दमीर खान, महमद साहब और अलाउद्दीन अरितना मौजूद होते हैं। दमीर खान कहता, उरहान भेड़िए की तरह चालाक है तो उसका मकसद जंग नहीं बल्कि जमलक किले पर कब्जा था। तो महमद कहता, सरहदी कौंसल की हैसियत से क्या हमने अपना फर्ज अदा किया? हमने किया। क्या शाहीन शाह साहब ने अपने वादे के मुताबिक आखिरी लम्हे तक उरहान साहब को तनहा छोड़ा? उसने छोड़ा। क्या अरितना साहब ने अपने सिपाहियों को अस्पोर्चा के पीछे सफे अरा किया? उसने किया। तो अरितना गुस्से से कहता, लेकिन सब कुछ रायगा गया। दमीर खान कहता, वो इसकी कीमत चुकाएंगे। और इतना पूछता, तुम क्या सोच रहे हो? तो दमीर खान कहता, इतनी मदद देने के बावजूद अस्पोर्चा नाकाम रही। मैं बोरसा जाऊंगा और उरहान को ऐसी जगह खींच लाऊंगा जहां वो मेरे और काफरों के लिए शिकार बन जाएगा। फिर अस्पोर्चा देखेगी कि जाल कैसे बिछाया जाता है। इस पर महमद खुश होता है और फिर इस दौरान दमीर खान का खास आदमी उमर वहां आता है। उसे देखकर दमीर खान पूछता, मेरा भाई कहाँ है? तो उमर बताता है, हमारे पहुंचने से पहले ही दरसून साहब बोरसा से फरार हो चुके थे। ये सुनकर दमीर खान खुश होते हुए कहता, आह मेरा शेर दिल भाई, उसने खुद को पिंजरे से आजाद कर लिया, यही तो मेरा भाई है। उमर कहता, लेकिन मैंने सुना है मेरे सरदार, फरार होते वक्त उसे उरहान साहब की बहन हलीमा खातून के तीर ने जख्मी कर दिया था। यह सुनकर दमीर खान गुस्से से कहता, मेरे भाई को वो कैसे जख्मी कर सकते हैं? उमर कहता, हमारे सिपाही हर सिमत उसकी तलाश में है। दमीर खान कहता, अगर वो तुमसे पहले मेरे पास नहीं आया तो इसका मतलब है वो शदीद जख्मी है, मेरे भाई को मेरे पास ले आओ फौरन। उमर कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहां से रवाना होता है। पीछे से दमीर खान गुस्से से कहता, उरहान उरहान, तुम देखना भेड़िए का जाल कैसे बिछाया जाता है।
और फिर इधर बोरसा में नीलोफर खातून अपने पेट पर हाथ रखे ऊपर मौजूद होती है और बाहर देख रही होती है। इस दौरान उरहान साहब उसके पास आते हैं और कहते हैं, नीलोफर खातून। नीलोफर अपने आंसुओं को साफ करती है। उरहान साहब कहते, तुम्हारी आंखें फिर आंसुओं से भरी हैं, लगता है मेरे मुराद की पैदाइश तक यही हाल रहेगा। नीलोफर कहती, उरहान, मुझे अपने बच्चों की याद आती है, जब से वो गए हैं मेरे ख्वाबों में बसते हैं। उरहान साहब कहते, मुझे मालूम है तुम हर रात नींद में उन्हीं का नाम लेती हो, मुझे भी उनकी याद सताती है, मगर वो अपने फराइज पूरे कर सकें इसके लिए ये जुदाई जरूरी है। नीलोफर कहती, कल उनके लिए सामान भेजा जाएगा, क्या मैं भी वहाँ जा सकती हूँ? बगैर उनके फराइज में रुकावट डाले एक परिंदे की तरह मैं दूर से उन्हें देख लूंगी। उरहान साहब कहते, तुमने तो सब कुछ पहले ही सोच रखा है। नीलोफर कहती, अगर आप मना करेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी यकीनन, लेकिन मुझे मना मत कीजिएगा। उरहान साहब कहते, अब शर्त भी रख दी तुमने, ठीक है मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, मगर एहतियात के साथ जाना। तो नीलोफर बहुत खुश होती है और उरहान साहब के गले लग जाती है और फिर कहती, तो फिर मैं भेजे जाने वाले सामान की तैयारी शुरू करती हूँ, और वहाँ से रवाना होती है। और फिर इधर बाहर अब्दुर्रहमान अपना कुल्हाड़ा तेज कर रहा होता है। इस दौरान दैफने उसके पास आती है और उससे कहती, तुमने किले के सामने बहादुरी से जंग की अब्दुर्रहमान कहता, वो बहादुरी थी या नहीं मालूम नहीं, लेकिन हम अपने प्यारों के लिए लड़ते हैं। इस दौरान इराज खातून भी वहीं से गुजर रही होती है और उन्हें बातें करता हुआ देख कर रुक जाती है और सुनने लग जाती है। दैफने कहती, तुमने मेरे लिए भी लड़ाई की तो तुम मुझसे मोहब्बत भी करते हो। इस दौरान बालाबान और दुमरल भी छुप कर उन्हें देख रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान दैफने से पूछता, तुम जख्मी तो नहीं हो ना, तुम खैरियत से हो? दैफने कहती, अगर मैं जख्मी हो जाती तो क्या तुम्हें दुख होता? अब्दुर्रहमान कहता, यानी यकीनन होता। दैफने कहती, तुम कहते हो कि यकीनन होता, लेकिन तुमने वो जहगीर नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिया था, क्या मेरी कदर बस इतनी ही है? तो अब्दुर्रहमान कहता, मैंने उसे अपने दिल के करीब संभाल रखा है। और फिर वो निकालता है और उसे दिखाते हुए कहता, मगर आज के बाद ये कभी मेरी उंगली से जुदा नहीं होगा, और उसे पहन लेता है। जबकि बालाबान, दुमरल और एराज उन्हें देख रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता, तो अब तुम क्या करोगी, तुम कहाँ जाओगी? दैफने कहती, मैं वो हूँ जिसने अपनी सरजमीन और अपने वतन से गद्दारी की है, मेरे पास जाने को कोई जगह नहीं है। तो अब्दुर्रहमान कहता, खामोश, तुमने दुरुस्त रास्ता चुना है दैफने खातून, अब यही तुम्हारा वतन है। दैफने कहती, काश बात इतनी आसान होती, मगर तुम यहाँ हो, मेरे लिए यही काफी है, और वहाँ से चली जाती है। ये सब सुनने के बाद एराज कहती, तो तुमने अपना इंतखाब कर लिया है अब्दुर्रहमान, मगर तुमने बड़ी गलती की है, मैं तुम्हें ये बात समझा कर रहूंगी, और वहाँ से चली जाती है। जबकि इस दौरान बालाबान और दुमरल अब्दुर्रहमान को छेड़ने के लिए उसके पास आते हैं। दुमरल अपने सर पर चुनरी कर लेता है, जबकि बालाबान अपने हाथ में झाड़ू पकड़ लेता है। दुमरल कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ अब्दुर्रहमान अल्प, मुझे यहाँ से ले चलो, और हंसने लग जाता है। बालाबान कहता, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मगर सुल्तान उरहान बहुत गजबनाक होंगे, और तुम नीलोफर खातून की बहन भी हो। दुमरल कहता, हाँ, हमारी मोहब्बत आखिरत के लिए रह गई है अब्दुर्रहमान अल्प। बालाबान कहता, तुम मेरी जान हो। और दोनों अब्दुर्रहमान को छेड़ रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। अब्दुर्रहमान कहता, बस बहुत हो गया, और वहाँ से जाने लगते हैं। तो दुमरल कहता, रुको रुको, हम खबर लाए हैं अब्दुर्रहमान अल्प, जरकुतै साहब ने कहा है अब्दुर्रहमान अल्प तमाम सिपाहियों को जमा करें, मामला अहम है। अब्दुर्रहमान पूछता, वो सिपाहियों के साथ क्या करने वाला है? बालाबान कहता, हमें मालूम नहीं, मगर जरकुतै साहब या तो सिपाहियों के दिल गरमाने को जमा करता है या इनसे बाजपुरस के लिए। और इसके बाद दुमरल दोबारा अब्दुर्रहमान को छेड़ता है। तो अब्दुर्रहमान गुस्से से कहता, बस बहुत हो गया, खामोश रहो, और वहां से चला जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।